हाय दोस्तों, मैं एक बार फिर से ब्रह्मवंश जगदीश बड़ाई आप सभी को दिल से नमन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय अमेरिका में कैलिफोर्निया नाम का जो उनका प्रदेश है, वहाँ के कई शहरों पर भीषण आग लगा हुआ है। खासकर लॉस एंजल्स जो आलीशान शहरों में गिनती किया होता है, जहां हॉलीवुड के कई सुपरस्टारों का बहुत ही कीमती महल सब है, वो इस समय जलकर राख हो गया है। दोस्तों, आज पिछले 5 दिनों से वहाँ भीषण रूप ले चुका है और हवाएं भी तेज़ हो रहा है, जिससे वहाँ आग बुझाने में वहाँ का दिक्कत हो रहा है। पर सुनने में आ रहा है कि कल थोड़ा हवा का रूप कम हुआ है, रफ्तार कम हुआ है, जिससे लॉस एंजल्स के जो लोगों को थोड़ा राहत मिला है। परंतु अब तक आग के चपेट में 150 अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। 11 लोगों का मृत्यु हो चुका है और 2 लाख लोग बेघर भी हो गए हैं। दोस्तों, ये प्राकृतिक रूप से शायद आग लगा होगा अमेरिका में। पर सच में देखा जाए तो ये अमेरिका एक ऐसा देश है दोस्तों, जो दूसरे देशों में हमेशा आग लगाते रहता है युद्ध के माध्यम से, चाहे रूस यूक्रेन हो या इसराइल अरब हो। और ये सत्ता परिवर्तन में भी माहिर है दोस्तों दूसरे देशों में। खासकर बांग्लादेश में शेख हसीना का बेदखल करना कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ इनडायरेक्ट हो सकता है। इमरान खान को भी जो उन्होंने बेदखल किया, कहीं ना कहीं उसके पीछे भी अमेरिका का हाथ होगा, क्योंकि अमेरिका हमेशा अपने फ़ायदे के लिए कुछ भी कर सकता है। वो भारत को सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए ही इस समय भारत का नज़दीक आया है, वरना जो पाकिस्तान लादेन को शरण दिया था, उसी पाकिस्तानियों को अरबों डॉलर सहायता राशि देता है हमेशा अमेरिका, आज भी दे रहा है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका एक प्रकार से एक मतलबी देश है। पूरी दुनिया में आग लगे तो उसे फ़ायदा होगा, उसका हथियार बिक्री होगा, वो जिसको मर्जी वहाँ बैन कर देगा। पर दोस्तों, भारत तेल कहाँ से खरीदे, किससे व्यापार करे, किससे ना करे, ये अमेरिका होता है कौन? 34 करोड़ का आबादी वाला देश, 140 करोड़ लोगों को धमकी देना, ये करो वो करो। दोस्तों, मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे दुनिया कोई भी महाशक्ति हो, चाहे रूस हो या अमेरिका हो या चाइना ही क्यों ना हो, किसी के इशारे पर आप ना चलें। आपको जो अपना देशवासियों के हित के लिए जो कदम उठाना है वो कीजिए। कोई बैन करे, प्रतिबंध लगाए, लाखों बैन लगाए अमेरिका, पर अमेरिका का कोई भी माने संसद तो ना माने। वो रूस पर नया प्रतिबंध फिर से लगा दिया है पेट्रोल के मामले में, जिससे हमारे देश में तेल का दाम और भी बढ़ सकता है, इससे महंगाई ही बढ़ेगा। ईरान भी हमें सस्ते में तेल देता है, पर अमेरिकी प्रतिबंध के डर से भारत सरकार वहाँ से नहीं ले रहा है। पर मैं पूछना चाहता हूँ कि इतना डर क्यों अमेरिका से? हर देश अपने फ़ायदे के लिए अपने कूटनीति, अपने वैदेशिक नीति अपनाते हैं। आपको भी, भारत सरकार को भी अब पहले जैसा भारत नहीं है कि आप हमेशा झुक के रहिए महाशक्तियों के आगे। आप भी चौथी महाशक्ति हैं, इसलिए आप अपने हिसाब से अपना विदेश नीति तैयार करें और जिससे इच्छा हो वहाँ से तेल खरीदें और हथियार खरीदें। यदि किसी को भी आपत्ति है तो भारत से वो पूर्ण युद्ध कर सकता है, डायरेक्ट युद्ध। जी हाँ दोस्तों, मैं मोदी सरकार से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी प्रतिबंध अब अमेरिका का या रूस का या चाइना का ना माने। आप अपने हिसाब से देश को चलाइए। भारतीय लोग कायर नहीं हैं, किसी का आगे नहीं झुकेंगे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग मर जाएंगे, लेकिन कोई विदेशी हमें आकर हमला करे ये हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। हमारे आस पड़ोस के देश भी भारत को तोड़ना चाहते हैं, उसे भी तोड़ा जाए। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई चलबाजी करेगा तो नेपाल का भी 2 हिस्सा कर दीजिए। बांग्लादेश को तो टुकड़ा करना ही है, पाकिस्तान तो टुकड़ा हो ही जाएगा।
और श्रीलंका भी यदि ज़्यादा बदमाशी करेगा तो उसे भी एक वहाँ का उसको भी 2 भाग कर दिया जाएगा, क्योंकि भारत को तो दुनिया ने तोड़ा है। अखंड भारत कितना विशाल था, उसको तो सभी ने तोड़ा है, तो हम क्यों अब नहीं तोड़ेंगे उन लोगों को। जो भारत के साथ दोस्ती चाहेगा उसे दोस्ती कीजिए, और भारत से जो दुश्मनी चाहेगा उसे फुल दुश्मनी निभाने दीजिए ना, जो होगा देखा जाएगा। अरे जंग से हम लोग नहीं डरते हैं जी, हो जाए महायुद्ध। जय श्री राम।